दोस्तों, क्या किराएदार कभी मालिक बन सकता है? दोस्तों, किराएदार हमारे देश में हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है और काफ़ी लोग को प्रभावित भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि किराएदारी काफ़ी पुरानी हो जाती है और मकान मालिक ऐसे कारणवश किराएदार को बेदखल करने के लिए किराएदार पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में किराएदार हावी होने लग जाते हैं और खुद को मालिक मान बैठते हैं। लेकिन इस स्थिति में बारे में कानूनी प्रावधान क्या है? क्या लंबी अवधि तक किराएदार रहने के बाद किराएदारी उस व्यक्ति को स्वामी हो जाता है, यानी कि मालिक बन जाता है? आज के वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आपकी कई भ्रांतियाँ भी दूर होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर लीगल इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, मकान को किराए पर देने समय काफ़ी लोगों के दिमाग में यह भ्रांति रहती है कि यदि हम किराएदारी के साथ किराया एग्रीमेंट कर लेंगे वह उसके पक्ष में जाएगा और हम कभी भी मकान खाली नहीं करवा पाएंगे। और यदि हमने किराएदार को किराया रसीद जारी कर दी तो वह अपना मालिकाना हक भी क्लेम कर सकता है, या फिर किराएदारी काफ़ी लंबे समय तक मकान में रह गया तो वह मकान का मालिक भी बन सकता है। यह भ्रांति को अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि किराया एग्रीमेंट 1 महीने का हो या 20 साल का, किराएदारी हमेशा के लिए केवल किराएदारी ही रहती है। वह कितनी भी अवधि तक किराएदार रह ले, मालिकाना हक वह क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि किराएदारी 100 साल तक भी लगातार किसी प्रॉपर्टी पर रहकर मालिकाना हक क्लेम करने का अधिकार नहीं होता है। बल्कि वास्तविकता ये है कि कभी भी किसी भी किराएदार को बिना रेंट एग्रीमेंट के प्रॉपर्टी पे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे ही रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं किराएदार के एक स्टेटस बन जाता है कि वह किराएदार की हैसियत में उस संपत्ति पर काबिज होगा और फिर भी वह किराएदारी भले ही कितनी भी लंबी समय तक उस प्रॉपर्टी पर रहे, उसका स्टेटस किराएदार का ही रहता है। आम धारणा में यह हो सकता है कि रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाना चाहिए या किराया की रसीद जारी करने नहीं देनी चाहिए, लेकिन कानूनी तौर पर बात करें तो यह दोनों चीज़ काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने बिना रेंट एग्रीमेंट या बिना रसीद के किराएदार को अपने घर में या अपने प्रॉपर्टी पे रेंट पे रख लिया तो वो आगे जाकर उसका एडवांस पोजीशन का दावा कर सकता है। और अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट की कॉपी रहेगी या रसीद की कॉपी रहेगी तो उसका स्टेटस एक सिर्फ किराएदार का रहता है। भले ही उसने एडवांस पोजीशन का आगे जाके कोई भी क्लेम किया तो आप उस रेंट एग्रीमेंट की कॉपी और रसीद कोर्ट में पेश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो जो किराएदार हो, जो आदमी है जो जिसने क्लेम किया है वो सिर्फ किराएदार के ही स्टेटस पे है और हमारे मकान उसने किराएदार पे लिया है और वो अभी क्लेम कर रहा है। जो मकान मालिक और किराएदार का दोनों की हितों का बचाव करने वाली होती है। कानूनी स्थिति में हिसाब से देखें तो वास्तविकता यह है कि बिना एग्रीमेंट के कभी भी किराएदार को रखना नहीं चाहिए और कभी भी बिना रसीद के किराया प्राप्त नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि किराया अनुबंध यानी रेंट एग्रीमेंट तो 11 महीने का होता है और 11 महीने के बाद यदि किराएदार को वहां हटाया नहीं जाएगा तो उसकी स्थिति बदल जाती है और हम मालिकाना हक क्लेम कर सकता है। लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही है और किराएदार उसके बाद भी प्रॉपर्टी पर कब्जा और अपनी हैसियत बनाए रखा है तो वह रेंट एग्रीमेंट का जो पेमेंट करने के लिए बाध्य होता है और रेंट एग्रीमेंट के बाद भी अवधि के लिए किराएदार मौखिन मानी जाती है। और एक किराएदार कभी भी किराएदारी वाली प्रॉपर्टी पर एडवांस पोजीशन क्लेम नहीं कर सकता, जो अभी मैंने आपको समझाया। दोस्तों, अब सवाल आता है कि यदि कानूनी स्थिति में तो फिर रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का क्यों बनाया जाता है? सबसे पहली बात कि हमेशा 11 महीने का नहीं बनाया जाता, बल्कि रेंट एग्रीमेंट इससे कम या ज़्यादा समय के लिए भी बनाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है कि रेंट एग्रीमेंट एक्ट के अनुसार कोई भी किराया अनुबंध में 11 महीने से ज़्यादा के समय के लिए हो उसका रजिस्ट्रेट करवाना जाना जरूरी होता है। यानी सब रजिस्ट्रार को ऑफिस में उस किराया अनुबंध को रजिस्ट्रेशन करवाए बिना वह वैलिड किराया नहीं माना जाता। और रजिस्ट्रेशन की इस प्रोसेस से बचने के लिए लोग 11 महीने का ही अनुबंध लिखते
है। और उसी रेंट एग्रीमेंट में यह क्लाउज भी डाल दिया जाता है कि किराएदार 11 महीने की समाप्ति के बाद भी उस प्रॉपर्टी पे कब्जा बनाए रखता है तो किराया पिछली अवधि के किराए के बजाय इतना, यानी जो आपने लिखा है उतना दिया जाएगा, और उस आधार पर इस रेंट एग्रीमेंट की अवधि समाप्त होने के बाद भी रेंट एग्रीमेंट लगातार चलता रहता है। तो इस समय ये दो बात अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए कि किराएदार कितनी भी लंबी अवधि तक किराएदार रहे उसका स्टेटस चेंज नहीं होता है, वह अपना किराएदारी ही रहे। और दूसरी बात के रेंट एग्रीमेंट की अवधि के बाद भी यदि किराएदार संपत्ति पर पोजीशन रखता है तो भी उसका स्टेटस हमेशा किराएदार का ही रहेगा। यानी जो बात मैंने आज इस वीडियो में आपको समझाई कि बहुत लोगों के दिमाग में इस तरह से भ्रांतियाँ थी कि अगर हमने रेंट एग्रीमेंट कर लिया तो आगे जाके एडवांस पोजीशन दिखा सकता है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो उल्टा वो एडवांस पोजीशन क्लेम कर सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आया हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, और आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट में लिख देना, जरूर हम उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।